अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा अपने डेरा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अपने डेरे में मैं आपको कुछ एक ख़ास पर्सनालिटीज़ का इंट्रो करवाऊंगा। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो व्यूअर्स, तो ये जो आपको ज़मीन नज़र आ रही है, इसको हम अब लगाएंगे पानी इंशाल्लाह असर टाइम। कल मैं डीज़ल वगैरह लेके आया था और खाद वगैरह जो फर्टिलाइज़र वगैरह थी वो आज हमजा लेके आ गया। तो मैं और कैफ़ी इसको पानी लगाएंगे इंशाल्लाह और आपको दिखाएंगे कि हम पानी किस तरह लगाते हैं, क्योंकि गांव की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और ये कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है गांव के। तो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारा जो जामुन का दरख्त है और जो मेरी खाला ने सब्ज़ियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, क्योंकि क्योंकि वो हमारा जो पानी वाली जगह है ना, वो बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से। तो बाल्टियों के साथ भर भर के यानी सही मेहनत होती है। तो ये है मिर्चें, ये आपको ये भी नज़र आ रही हैं। हम सालन बनाने के लिए इधर से मिर्चें लेके जाते हैं। इधर पहले वो कद्दू वगैरह भी लगे होते हैं, लेकिन अब तो कद्दू का मौसम नहीं है क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो इसलिए कद्दू नहीं लगे हुए। अब आपको दिखाता हूँ मैं अपने अमरूद। ये अमरूद मैं अपने बचपन से देखने लगा हूँ। इस पे जो अमरूद लगते हैं उनका कलर क्या होता है, रेड होता है। हमारे डेरे पे 3 अमरूद थे टोटल। कितने अमरूद थे? 3 अमरूद थे, जिसमें से ये अब 2 बच चुके हैं। ये भी काफ़ी पुराना है, मेरे बचपन का। यानी मेरे जो एक बड़े चाचू है ना, बाबा सूफ़ी, हम उनको बाबा बोलते हैं, है मेरे चाचू। तो उन्होंने लगाया था ये वाला। तो इसके बहुत ज़्यादा हमारे अमरूद बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी तो है नहीं, सर्दी में होते ही नहीं। हालांकि सर्दी में अमरूद होने चाहिए, लेकिन हमारे सिर्फ इधर गर्मियों में ही लगते हैं। ये है दूसरा अमरूद। बस ये है हमारा जामुन का दरख्त। हमारे पहले 2 जामुन के दरख्त थे, लेकिन कुछ साल पहले वो भी टूट गया। ये भी बहुत ज़्यादा पुराना है। इसके ऊपर मेरी अम्मी, जब मेरी अम्मी यानी सही थी, यानी यंग थी ना, तो वो बताती हैं कि मैं इसके ऊपर यानी वो हमारी एक परात टाइप होती है, वो लेके चढ़ जाती थी और पूरा भर के लेके आती थी। मुझे अभी तक याद है, मैं उस पर छोटा बिल्कुल बचपन से, मैं हमारे बचपन में मुझे याद है कि एक दफ़ा अम्मी ऊपर चढ़ी हुई थी और वो यानी वो पूरा भर के लेके आई थी। इसमें बहुत मज़े के जामुन होते हैं। हमारे जो डेरे पे दरख्त वगैरह ना, यानी फलदार अमरूद वगैरह हो गए, जामुन वगैरह हो गए, तो वो उन पे एक तो होते हैं अच्छी क्वालिटी के, बहुत मज़े के होते हैं। ये अभी तो हम सर्दियों में जो गर्मी होती है ना, तो जानवर इधर ही बांधते हैं, क्योंकि इधर ये साया होता है। तो वो जो मेरे मामू लोग हैं ना, वो जानवर इधर नीचे बांधते हैं। लेकिन अब सर्दी है तो सर्दियों में हम धूप पे बांधते हैं, क्योंकि उनको सर्दी लगती है। ये आपको गोबर भी नज़र आ रहे हैं, ये आंटी थाप के गई हैं। ये सामने आपको कमाद नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग्स में आपको दिखाएंगे कि कमाद की कटाई किस तरह करते हैं और वो गुड़ वगैरह किस तरह निकालते हैं। अभी तो उनको देख के मुझे थोड़ा वो क्या दिल कर रहा है गन्ने के लिए। और हालांकि गन्ने मेरे घर पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं होता गन्ने खाने के लिए। इतने एक तो छोटों सारे काम बोलते हैं। अब आज की रूटीन मेरी क्या थी कि मैं सुबह दुकान पे चला गया था मामू लोगों की। आपको मैंने बताया भी था पिछले व्लॉग में कि वो कमाद की कटाई करें, तो वो दुकान पे बैठा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं वो गैस भरवाने चला गया हूँ। फिर वो काफ़ी ढेर सारे काम होते हैं। फिर मामू को चाय देने चला गया हूँ। फिर अपने मोबाइल की थोड़ी सेटिंग करवानी थी, इसके चार्जिंग का इशू आ रहा था, वो सही करवाया। फिर उसके बाद अभी डेरे पे आया हूँ। मैंने कहा भाई आज तो व्लॉग, वैसे मुझे लग रहा था कि आज व्लॉग बनेगा ही नहीं, लेकिन मैंने कोशिश कर ली कि बना लूँ। सवेरे में आया हुआ तो मैं गुआ मिलिया, गुआ सट्टिया हुआ तो टोके रगड़े से बात, टोके तो पीछे कुतरा कीता, कुतरे तो पीछे बात ऐसा गत्या घास आते बात ऐसा खोती पी बात गोती पीते बात ऐसे पट्ठे दर गया, पट्ठे तो बात ऐसा कमान वड्डा बात ऐसा कमान ये बद्दा बात ऐसा खोती थी आग लद्दे से आग लाते बात ऐसी तोड़या बात ऐसी बात ऐसी कुतरा गत्या बात ऐसा खोती में पता बात ऐसा पानी पिलाया बात ऐसा सारा कोई काम करते थे होने से आता तो व्यूवर्स, ये थे हमारे चाचा सफ़र, जिन्होंने आपको अपनी रूटीन बनाई कि वो सुबह से लेकर अब तक क्या करते हैं और कौन कौन सा काम करते हैं। अब वो अपना काम कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। तो ये हादी बैठे हुए हैं। हादी पाव कुटेंदा बैठा जी। तो हादी ये पा कुट रहा है इसे हम यानी पा बोलते हैं। यानी सर्दियों में जानवर को हम अंदर बांधते हैं ना कमरे में, तो उनके नीचे हम ये वैसे फेंकते हैं। ये एक मट्टी जैसी है,
इसलिए फेंकते हैं क्योंकि उनकी जो जगह ठंडी होती है वो गर्म हो जाए और वो आराम से अंदर कमरे में बैठ जाए। हादी आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? हादी से आपकी पहली मुलाकात हो चुकी है मेरे व्लॉग्स में। तो पहले हादी लकड़ियाँ काट रहा था, उससे पहले क्या कर रहा था? उससे पहले आप क्या कर रहे थे हादी? पहले वो रेडी लेके हाँ, रेडी लेके गए थे और आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ आए हैं। ज़्यादा इंटरेस्टिंग किसी बातें बताएंगे। ये देखिए, ये सामने जो आपको नज़र आ रही है, ये सब मैंने, मामू और हादी ने, ये नहीं, हम रोज़ कूटते थे इसको और ये अब इतनी ज़्यादा बन गई है। ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। सर्दियों के मौसम में हर रोज़ अंदर फेंकनी होती है। तकरीबन 2-1 तगारी हम रोज़ फेंकते हैं। ये गोबर ये मेरी अम्मी थाप के गई है मुझे लगता है। डेरा तो आपने मेरा पहले देखा भी हुआ है जी। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कैफ़ी, जो इस वक्त गाने सुनने में लगा हुआ है। डेरे का काम कर कर के बिल्कुल थका बैठा है। कैफ़ी गाने सुन रहे हो? क्यों? गाने का शौक है मुझे। क्यों शौक है? यार ये है मेरे चाचू लोग का हुक्का। ये है हमारे चारा काटने वाली जगह। तो ये आपने कपड़ा तो पहले देख ही लिया था, इसको तो साइड पे करो। ये इधर से वो चारा वगैरह हम अंदर डालते हैं। ये देखें, अंदर डालते ही वैसे वो हमारी मोटर वगैरह लगी हुई है। वैसे ये होता है कि वो एक गेड़ा टाइप ही होता है। यानी पहले मोटर नहीं होती थी तो गेड़ा ही होता था। तो अब तो ये मोटर लगी तो आसानी है, तो इतना ज़्यादा यानी मुश्किल नहीं होती। तो ये है चारे की मशीन, इसको हम बोलते हैं टोके। व्यूअर्स, आज के व्लॉग हमारा यहीं तक था। तो उम्मीद है कि आपको हमारा व्लॉग पसंद होगा। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आपके साथ मेरी मुलाकात होगी जब हम असर टाइम पीटर चलाएंगे, कैफी और मैं। ओके गाइस जी, क्या कहेंगे कैफी? कैफी कुछ कहना चाहता है? आप बोल सकते हैं पंजाबी में, नॉट प्रॉब्लम। अच्छा हादी, ओके, अल्लाह हाफिज कर दें। अल्लाह हाफिज।